नमस्कार दोस्तों, मैं धनेश कुमार MSG फैन क्लब यूपी पर आपका स्वागत करता हूं जी। आज हम डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई से रूबरू कराने के लिए आए हैं। डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा। यहां पर एक कल राम के नाम का प्रोग्राम होने वाला है और प्रोग्राम होने से पहले लाखों की तादाद में भीड़ आ चुकी है, जिसमें से एक बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं। ज़रा इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। हाँ जी, बाबूजी, आपका शुभ नाम और आपको डेरे से जुड़े कितना समय हो गया? मेरा नाम महावीर सिंह त्यागी है। वैसे महावीर सिंह इंसान लिखता हूँ मैं, और ज़िले मेरठ में ग्राम पांची और ब्लॉक खरखुर्दा का मैं रहने वाला हूँ, और 2 अप्रैल सन 5 से इस डेरे से जुड़ा हुआ हूँ। आपको काफ़ी समय डेरे से जुड़े हो गया। संत जी ने आपके लिए क्या शिक्षा दी है जिसकी वजह से आज भी आप डेरे आते हैं? 2017 में संत जी पे बहुत सारे आरोप लगाए गए, उसके बावजूद भी आपका जो विश्वास है वो पहले की तरह है। ज़रा एक बार बताएं कि संत जी ने ऐसी क्या शिक्षा दी है? देखिए, जहाँ तक आपका ये प्रश्न है कि संत जी ने क्या शिक्षा दी है, मैं इस बात का दावा करने को तैयार हूँ कि मैं हरिद्वार में भी काफ़ी दिन रहा हूँ, और जो कि एक तीर्थ नगरी के नाम से मशहूर है। और फिर उत्तर प्रदेश में ब्रजघाट, जिसको गढ़मुक्तेश्वर, जिसमें कार्तिक का मेला पूरे हिंदुस्तान में क्या विश्व में मशहूर है। उन सबको देखने के बाद, उनका अध्ययन करने के बाद, अगर इस पृथ्वी पर हिंदुस्तान ही नहीं, अगर इस पृथ्वी पर संत कहलाने का अगर अधिकार है तो हमारे गुरुजी पूज्य राम रहीम गुरमीत सिंह जी को है। जैसा कि बाबूजी यहाँ पर इस धरती पर मैंने बहुत सारे संतों का देखा है, तो एक सच्चे संत की, सच्चे गुरु की क्या पहचान होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, इनका स्पष्ट खुला हुआ है कि हर जगह कहीं भी चले जाइए, जिसको गुरु मंत्र कहते हैं या कुछ, सब पैसे का मतलब इस तरह व्यवस्था की जाती है कि बस हम पे पैसा चढ़ाई जाओ, हम पे पैसा। हमारे गुरु जी का बिल्कुल स्पष्ट कहना है, कोई दान नहीं, कोई पैसा नहीं। और वो साफ कहते हैं, अरे बच्चों, अरे मूर्खों, आप जी हैं ये जो आपके नशे हैं, शराब है, यूँ है, सुबह को पिया और शाम को उतर गया, और शाम को पिया, सुबह को उतर गया। अरे नशा करिए तो राम नाम का करिए, जो कभी उतरेगा नहीं। ये उनकी मुख्य शिक्षा है। जी बाबूजी, अभी आपने बोला है कि यदि आपको नशा करना है तो राम के नाम का करो, तो ज़रा आप बताएं ये कौन सा राम का नशा है, किस तरीके से नशा किया जाता है? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि इसका। देखिए, आप मेरे ये सब युवा हैं और स्कूल में पढ़ते हैं, और बहुत से स्कूलों में एक वो लिखा हुआ है, आत्मबल सफलता की कुंजी। बच्चों, गौर से सुनना मेरी बात। और यही नहीं है कि मेरा जी है जनवरी में, हालांकि मैं विषांतर हो रहा हूँ, जनवरी में भी एक मुझे ऐसे ने 23 मिनट का वो दिया था, और वो व्हाट्सअप हुआ था। बहुत जगह व्हाट्सअप में मुझे बताया गया कि यार त्यागी जी, तुमने तो कमाल कर दिया। तो बच्चों सुनो, उस पर लिखा हुआ है, आत्मबल सफलता की कुंजी है। और अगर आप आत्मबल को बढ़ाने के लिए किसी दुकान पर जाओगे, नु करोड़ रुपए ले ले, टॉनिक दे दे, नु नहीं है, कोई गोली दे दे, नहीं है। आत्मबल जो बढ़ता है वो सिर्फ गुरु मंत्र से बढ़ता है। और गुरु मंत्र का सीधा ये है कि मालिक से मिलाना। और मालिक किसको कहते हैं? परमात्मा। और हमारे अंदर जो है आत्मा, आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाएगा तो स्वतः ही आत्मबल मजबूत हो जाएगा और मन कमज़ोर हो जाएगा। आज इसमें जो है, जो हम देखते हैं, सबके जो है मन तो है बहुत हावी, क्योंकि भौतिकवाद पर भाग रहे हैं, कोई किसी पर भाग रहा है, और सबकी आत्मा, ज़्यादातर लोगों की आत्मा कमज़ोर है और मन हावी है, इसीलिए परेशान है, भाग रहे हैं कि ये हो जाए। और जिस बच्चे का या जिस समाज में जिस व्यक्ति का आत्मबल, आत्मा मजबूत हो जाएगी और मन कमज़ोर हो जाएगा, उसे किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रहने की। बाबूजी, अभी जो बोला अपने गुरु मंत्र देते हैं संत जी, तो संत जी किस धर्म के लोगों के लिए गुरु मंत्र देते हैं? हाँ, कैसे बता कि संत जी जो गुरु मंत्र देते हैं वो कौन कौन से धर्म के लिए? देखिए, वो कोई किसी धर्म के लिए नहीं है, वो मानवता है, मानव मनुष्य योनि में जो आया है। क्योंकि जो ये मनुष्य योनि मिली है, ये 84 लाख में घूमने के बाद एक यूही योनि ऐसी है जो मालिक का
कोई से भक्ति इबादत कर सकता है। देवता भी ये कहते हैं, देवता भी तरसते हैं कि हे मालिक, हमें एक दफ़े फिर मनुष्य योनि दे ताकि हम तेरी भक्ति इबादत कर सकें। तो ये है कि इसमें धर्म की कोई वो नहीं है। जो मानव मानव है, इंसान इंसान है, चाहे वो ईसाई है, चाहे पारसी है, चाहे कैसी, उनका गुरु मंत्र तो सिर्फ ये है कि उस परमपिता परमेश्वर, उस सर्वोच्च पावर, वो सुप्रीम पावर, नाम एक मतलब काम एक है और सबके अलग अलग है। जैसे ईश्वर को कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई खुदा कहे, कोई वाहिगुरु कहे, और कोई जो है कुछ कहे, कोई कुछ कहे, क्योंकि हर धर्म में उस परमपिता परमेश्वर के अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, परंतु चीज़ एक है। जिस प्रकार भोजन है, बच्चों सुनते रहना, भोजन है, भोजन की कहा है भूख को मिटाना, परंतु इसके नाम अलग अलग हैं। आप कहीं जाओगे, अरे भाई भोजन लाओ, मिलने वाले हैं। कोई भाई खाना लाओ, मतलब कोई कहेगा रोटी लाओ, कोई कहीं चपाती लाओ। अगर आप किसी को यूँ कह दें कि मैं रोटी नहीं खाता, मैं भोजन करता हूँ, तो भूखे मरोगे, है जी। इसीलिए यहाँ तो राड है नहीं, इस पर तो आ जाए जल्दी पेट भर जाएगा, परंतु उस पर राड है कि यो खुदा उसका है, यो ईश्वर उसका, वाहिगुरु उसका है, जबकि एक है। सन 2017 में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर महिलाएं बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। पहली तो बात ये कि हमने तो कहीं सुना नहीं कि महिला सुरक्षित नहीं है जी। इसी डेरे की एक खबर आई थी, अखबार में प्रकाशित हुआ था, है जी। और ये जी है हमारे गुरुजी के साथ घटना अगस्त की है, और ये सितंबर में हुआ था। और सितंबर में उसमें लिखा कि उसमें कि बरनावा में गुफा है और उस पर 100% महिलाओं का प्रवेश है। अब जब उसने यूँ लिखा अखबार में, यूँ उसने पॉइंट निकाल दिया कि ये है, हमने कि भाई हम भी डेरे में हम भी खूब जामे हैं, हम भी खूब सेवा कर रहे हैं, जा रहे हैं, हमें तो कहीं गुफा दिखाई नहीं दी। और ऐसा भी कोई स्थान नहीं है कि भाई यहाँ पर ये महिला, केवल महिला ही जाएंगी। वो जो महिला का शेड है रहने के लिए, सिर्फ वही शेड है, परंतु ऐसी कोई गुफा नहीं है कि जिसके अंदर महिला वो हो। इसके लिए जी मैंने उस पर मुकदमा दायर कर दिया जी। मुकदमा दायर है उसका कि भाई आप बताएं कि कहाँ गुफा है और ऐसा कौन सा स्थान है कि जिसमें महिला ही प्रवेश करती है। तो वो न्यूज़ गलत थी? हाँ गलत थी, मैंने चैलेंज कर रखा है अदालत में, मैंने मुकदमा दायर कर रखा है उसके पत्रकार के खिलाफ। 2017 से पहले संत जी समाज के लिए बहुत सारे कार्य करते रहे हैं। हमेशा सैकड़ों मानवता भलाई के कार्य शुरू किए, बुराइयां छुड़ाई, करोड़ों के नशा छुड़ाए, वेश्यावृत्ति से लोगों को बचाया। तो जैसा कि 1 महीने के लिए संत जी आप सबके बीच आए थे, तो इस समाज के बीच में रहे, उन्होंने लोगों का नशा छुड़ाया या नहीं छुड़ाया, जो उनकी शिक्षा थी वो दी या नहीं, या फिर अपना सारा का सारा समय संत जी ने अपने श्रद्धालुओं के बीच में लगा दिया? देखिए जहाँ तक इसका बात है, इससे तो पूरे जो है विश्व कहिए, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन भी अपना वो किया और समाज में भी वो किया, उनसे तो और हमारे इसकी डेरे की ख्याति बढ़ी है और उसकी वो हुई है जी। और इसमें जो है ये है कि जहाँ ये था कि भाई डेरे से अनुयायी जी नाराज़ हो रहे हैं या वो हो रहे हैं, जब यहाँ पर पब्लिक देखी और जिस दिन आए थे उस दिन का तो दूर दूर तक ये था कि भाई कितनी पब्लिक, कितनी कार, कितनी मोटर। और यहाँ तक भी मैंने अखबार में पढ़ा है, मैं इत्तेफाक से यहाँ नहीं आ सका, कि डीएम और एसएसपी ने भी यहाँ तक कहा डेरे के संचालन वालों को कि या तो भीड़ को कंट्रोल करिए और नहीं हम पैरोल को निरस्त करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। क्योंकि प्रशासन की स्थिति से उनका भी कहना सही था कि भाई ये है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जाम लग रहे हैं, वो कर रहे हैं, और पैरोल जब दिया गया तो कुछ शर्तों पर दिया गया होगा, मैं नहीं कह रहा है जी। तो इसीलिए उस भीड़ को देख के तो उस भीड़ से ये सिद्ध हो चुका था कि भाई आज भी गुरु जी का वही वो है कि जो पहले था। कोई गुरु जी की शान में, डेरे की उसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं आई है, जो का तो। बाबू जी आप बहुत बुजुर्ग हैं और डेरे से आते समय आपको काफ़ी समय हो चुका है, और बात करने के बाद पता चलता है कि संत जी ने आपके लिए जो शिक्षा दी है वो सारी की सारी आप अमल करते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप इस देश के युवा से और इस देश के नागरिक से ऐसा क्या अपील करना चाहेंगे जिससे देश का
समाज का सुधार हो, जो संत जी ने आपके लिए सारी बातें ये सिखाई हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, आज की तारीख में भौतिकवाद, पहनावा इस तरह चल रहा है, मैं कोई ना अच्छा कह रहा ना बुरा कर रहा, इस तरह चल रहा है कि जो गलत भावना को पनपते देर नहीं लगती, और उस गलत भावना को एक दबाने के लिए, उस गलत भावना को कंट्रोल करने के लिए एकमात्र गुरु जी का गुरु मंत्र ही है। अगर उसको आप दिन रात स्मरण करते रहोगे, आप चलते रहिए, स्मरण करिए, तो आपके बगल में कोई कैसा ही बैठा है, कोई खुशबूदार बैठा है या बैठी है, आप बस मैं इस पर ना कहकर सुनते रहना, कोई खुशबूदार बैठा है या बैठी है। आप जब लीन सुमरन में रहेंगे और सुमरन करेंगे तो आपको ये महसूस ही नहीं होने का कि भाई कौन बैठा है और कौन नहीं बैठा। और जब आपको ये है कि कोई बैठा है या नहीं बैठा, तो आपका ध्यान भी विचलित नहीं हो सकता, मन भी आपका डिग नहीं सकता, और गलत विचार भी नहीं आ सकता। इसीलिए गुरु जी का ये कहना कि सुमरन करिए और सुमरन चलते फिरते करिए। उस चलते फिरते सुमरन से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, मैं तो मेरी पीछे जो कि 76 साल की उम्र है, बाज़ दफ़ा हम भी जो बस में चढ़ते हैं और ऐसी खुशबू मतलब ये है कि हम झलक मारती है, तो हम जैसे तो हर वक्त हम तो सुमरन में रहते हैं, अपने को कंट्रोल कर लेते हैं। परंतु जब जिसके पास मंत्र नहीं है, सुमरन नहीं है, तो एक दफ़े को वो जो है विचलित होगा, और विचलित होने से पाप का भाग्य अवश्य बनेगा। बाबू जी, आपसे मेरा लास्ट सवाल रहेगा, जैसा कि संत जी आज के समय में इस समाज में नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, अपनी बुराइयां छोड़ना चाहते हैं, और आपने बताया कि गुरु मंत्र का जाप करने से उस परमात्मा की भी मिलन हो सकता है, यदि किसी की जैसी भावना हो। तो जिन लोगों के पास गुरु मंत्र नहीं है और वो गुरु मंत्र के इच्छुक हैं, लेकिन संत जी समाज के बीच में नहीं है, तो वो क्या करें? देखिए, इसका तो मैं कोई उत्तर मतलब कोई भी इस पर नहीं कह सकता। भाई गुरु मंत्र लेना चाहते हैं और वे जी हैं जो है कि गुरु जी हैं नहीं, तो इसका तो कोई उपाय है नहीं, क्योंकि हमारे जितने भर भी और यूँ कि मठाधीश होंगे, सबके यहाँ गुरु मंत्र देने वालों की लाइन लग रही है। न मुझे भी मिला। एक हमारे ही इसमें ऐसा है, गुरु जी के अलावा किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि गुरु जी साफ कहते हैं कि जिसने बम्बई का रास्ता नहीं देखा, वो बम्बई का रास्ता कैसे बता देगा। मतलब जो आज तक परमपिता से मिला ही नहीं, तो वो तुम्हें कैसे मिलवा देगा या कैसा, वो स्पष्ट है। और मैंने आज तक बम्बई ना तो कभी मैं पैदल गया, ना मैं रेल से गया, ना मैं हवाई जहाज़ से गया, ना मैं मोटर से गया, और मैं एक फर्जी से वो बन के साधु या फर्जी नेता बन के और मैं यूँ कहने लगूँ कि बम्बई का पैदल जाइए तो नू जाइए, तो वो तो भटकेगा ही, क्योंकि मुझे जब जानकारी नहीं, मैं तो गुमराह कर रहा हूँ। तो इसीलिए जहाँ तक आपका प्रश्न है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि जब गुरु जी हैं नहीं और किसी को अधिकार नहीं है, तो इस पर मैं सर, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी का कहना है कि बहुत साल पहले एक अफवाह चल रही थी, बहुत साल से मतलब 2017 में, कि संत राम रहीम जी आज इस समाज से जा चुके हैं और उनकी गद्दी के बारे में कुछ चल रहा था बवाल। तो बाबूजी ने अभी ये क्लियर कर दिया है कि जिस इंसान ने मुंबई का रास्ता नहीं देखा, वो मुंबई किसी सामने वाले को कैसे रास्ता बता देगा। मतलब जो इंसान उस परमपिता परमात्मा के दीदार नहीं कर सका, दर्शन नहीं कर सका, वो गुरु मंत्र नहीं दे सकते। तो इनका कहना है कि जो देश का युवा है वो अपना नशा, बीमारी, बहुत सारी बुराइयां, वेश्यावृत्ति से बच के रहे, अपने माता पिता की और इस देश की इज्जत करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे और अपने इस देश का नाम रोशन करे। जी, मैं कैमरामैन संदीप जी के साथ धनेश कुमार, MSG फैन क्लब यूपी से।